आइए बढ़ते खबरों में आगे। देश की आजादी से लेकर अमृतकाल तक एक बार फिर कड़ियां आपस में जुड़ने जा रही हैं। मोदी युग में नेहरू युग वाला इतिहास दोहराया जाएगा और इसके केंद्र में है सेंगोल, यानी कि भारत का राजदंड। 28 मई को आजाद भारत के इतिहास में दूसरी बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री सत्ता के परिवर्तन के प्रतीक सेंगोल को ग्रहण करेगा। तमिलनाडु के अधिनम के हाथों पीएम मोदी सेंगोल को लेंगे और नई संसद में स्पीकर के चेयर के पास इसे स्थापित करेंगे। यह एक हमारी बहुत पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रथा है, जिसकी गहरी जड़ें देश की परंपराओं में समाहित हैं। पंडित जवाहरलाल जी ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार किया था। ये नए भारत का नया कीर्तिमान है, दुनिया के सबसे विराट लोकतंत्र की नई पहचान है हमारी नई संसद। विराट लोकतंत्र के नए मंदिर की शोभा बढ़ाएगा हमारी आजादी, हमारे गौरवशाली इतिहास का प्रतीक भारत का राजदंड सेंगोल। सेंगोल प्राचीन भारत में राजे रजवाड़ों की सत्ता का शान हुआ करता था, जो भारत की आजादी का प्रतीक बना था, जिसे नेहरू ने सिर माथे से लगाया था। उसी सेंगोल को अब प्रधानमंत्री मोदी नए संसद में सजाएंगे, यानी 7 दशक बाद सेंगोल एक बार फिर सुर्खियों में छाया है। देश की राजधानी दिल्ली लौट आया है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। सोने चांदी का ठोस राजदंड शिखर पर गोलाकार पुष्प कमल बना है, जिस पर विराजमान है भगवान शिव के परम सेवक नंदी, जो सत्य, शक्ति, धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। तमिल अस्मिता के नक्काशी गोलाकार आकृति, जिसे विश्व स्वरूपम कहा जाता है, और शानदार नक्काशी इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। राजा महाराजाओं की सत्ता की शान सेंगोल आजाद भारत का राजदंड कैसे बना था? क्या आपने इससे पहले सेंगोल के बारे में सुना था? भारत की अनमोल विरासत को अभी तक कहां रखा गया था? तमाम सवाल आपके जहन में घूम रहे होंगे। सेंगोल का इतिहास भले ही हजारों साल पुराना हो, लेकिन ये भी सच है कि आज से पहले यूथ जनरेशन को सेंगोल की जानकारी नहीं रही होगी। नई संसद में लगने वाला सेंगोल वही है जिसे 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने, देश में लोकतंत्र के उदय होने के निशानी के तौर पर खास तौर से बनाया गया था। ये वही सेंगोल है जो हमारे देश की आजादी का प्रतीक बना था। भारत में ब्रिटिश राज की बेड़ियों को तोड़ने वाली निशानी नई संसद में स्पीकर के चेयर के पास लगाई जाएगी। सेंगोल तमिल शब्द है, जिसे हिंदी में राजदंड कहा जाता है। इसे पिछले 7 दशक से प्रयागराज के म्यूजियम में सहेज कर रखा गया था। दुनिया इसे नेहरू की गोल्डन स्टिक के रूप में जानती थी, देखती थी, मगर तमिलनाडु से दिल्ली तक सेंगोल के सफर की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि इसका गौरवशाली इतिहास। इसलिए दिल थाम कर सेंगोल के सफर की एक एक कहानी देखते जाइए।
7 दशक पहले भारत में सेंगोल तब सुर्खियों में आया था जब अंग्रेज घुटनों के बल आ गए थे और ब्रिटिश राज का सूरज अस्त हो गया था। हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों के हाथों में सौंपने की रस्में शुरू की जानी थी। 1947 के दौर में भारत में अंग्रेजी हुकूमत की कमान संभाल रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन। हिंदुस्तान छोड़ने से पहले माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से पावर ट्रांसफर सेरेमनी को लेकर उनकी राय जाननी चाहिए। 300 सालों की बेड़ियां टूट रही थी, अंग्रेजों का तिलिस्म टूट रहा था और 15 अगस्त की तारीख करीब आ रही थी। इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रकांड विद्वान सी राजगोपालचारी के बीच चर्चा शुरू हुई कि अंग्रेजों से सत्ता वापस लेने में भारत की सांस्कृतिक विरासत की कड़ियां कैसे जोड़ी जाएं। तब सी राजगोपालचारी यानी राजाजी ने तमाम ग्रंथों का मंथन किया, शोध पत्रों का अध्ययन किया और लंबे मंथन के बाद एक नाम सामने आया था, वो था सेंगोल का। तय हुआ कि सेंगोल जो तमिलनाडु में चोल वंश का प्रतीक था, उसे पावर के केंद्र में लाया जाएगा। On May 28, when this new building is inaugurated, this scepter, the sacred scepter or Sengol, which was there in the oblivion, will be brought back, not only brought back, but placed in this sacred temple of democracy, our new parliament, where it will always guide us and say India stands for the rule of Dharma. श्री तंबीरन सेंगोल को लेकर तमिलनाडु से दिल्ली पहुंचे थे। पवित्र जल से सेंगोल को शुद्ध किया गया था। श्री तंबीरन ने सेंगोल को नेहरू को सौंपा था। उस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे और इस तरह लाल किले पर तिरंगा फहराने से पहले जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल की कमान थामी थी। पूरे विधि विधान से ऐतिहासिक परंपरा को निभाया था। तब देश ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत की आजादी के साथ साथ सेंगोल की खूब चर्चा हुई थी और इस तरह चोल वंश का राजदंड बना भारत का राजदंड। पंडित जवाहरलाल जी के ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार किया था। उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया था। पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था। पहली बार सेंगोल के नाम से एक अलग वेबसाइट भी शुरू की गई है। इसमें हजारों साल पुरानी यात्रा और भारत की आजादी के तमाम कहानियां दर्ज हैं, जो बताता है कि हिंदुस्तान को क्यों मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। सेंगोल का इतिहास 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसका रिश्ता दक्षिण में चोल साम्राज्य से जुड़ा था। ये साम्राज्य दक्षिण में कावेरी नदी के किनारे विकसित हुआ था। इस साम्राज्य की राजधानी तिरुचिरापल्ली थी। 9वीं सदी से 13वीं सदी तक एक राजा दूसरे राजा को जब सत्ता सिंहासन सौंपते थे, तब निशानी के तौर पर सेंगोल का ही इस्तेमाल किया जाता था। इसका निर्माण राजा चोल ने अपने जमाने में कराया था। इतिहासकारों का मानना है कि वो शिव के परम भक्त थे। उनके तलवारों पर शिव जी से जुड़ी निशानियां होती थीं और जब उन्होंने सेंगोल का निर्माण करवाया था तो उस पर नंदी की आकृति रखी गई थी। तभी से सेंगोल राजा महाराजाओं की शक्ति का एक प्रतीक बन गया था। चोल राजवंश ने ही बृहदेश्वर और राजराजेश्वर मंदिर बनवाए। इन मंदिरों ने द्रविड़ वास्तुकला को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। Sengol is a typical to symbolize the transfer of power. This is something very typical of South India, and this symbolizes the transfer of power. So the original design was given by the Tiruvadurai Adinam to my great grandfather and my grandfather to be manufactured and given to Pandit Jawaharlal Nehru. As you see, it is a very intricate piece of gold. This is the replica of this. The only thing that is missing in this is the Tamil words of why this was made and when it was made and what it signifies. और इसमें सबसे खास था सेंगोल।
जो राजे रजवाड़ों के जमाने में एक लोकतांत्रिक परंपरा की बेजोड़ निशानी थी। और अब दुनिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी का संदेश देने के लिए सेंगोल ऐसा प्रतीक बनेगा जो बताएगा कि भारत का लोकतंत्र अटल था और अटल रहेगा।